बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजा जोसेफ बाइडन अमेरिका के नायब सदर हैं। बाइडन ने 2 दिन कबल एक अमेरिकन टेलीविजन को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने फरमाया था कि पाकिस्तान में ड्रोन्स हमले जारी रहेंगे और अमेरिका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में अपनी कार्रवाइयों में भी इजाफा कर देगा और अगर हमें पाकिस्तानी इलाकों में अलकायदा के बारे में मालूमात मिली तो हम हमलों से गुरेज नहीं करेंगे। इसी किस्म का एक बयान अमेरिकन वजीर दिफा रॉबर्ट गेट्स ने भी कल सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने दिया। रॉबर्ट गेट्स का भी ये कहना था कि पाकिस्तान पर अमेरिकन हमले जारी रहेंगे और हमने पाकिस्तान को इस मामले में आगाह भी कर दिया है। रॉबर्ट गेट्स ने कहा था कि पाकिस्तान के बारे में अमेरिका की साबिक और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी में कोई फर्क नहीं। अलकायदा जहां भी पाई जाएगी हम उसका ताक़ुब करेंगे। रॉबर्ट गेट्स ने यह भी बताया कि अमेरिका मौसम बहार में अफगानिस्तान में 2 ब्रिगेड मजीद फौज भिजवाएगा जबकि 3रा ब्रिगेड मौसम गर्मा के आखिर में भिजवाया जाएगा। इन दोनों बयानों से एक दिन कबल सेनेट में कायदे ऐवान रजा रबानी ने यह एतराफ किया कि अमेरिका ने पाकिस्तानी हदूद की 80 नहीं बल्कि सिर्फ 32 मरतबा खिलाफ वर्जी की है और हम मजबूर हैं, लिहाजा हम ड्रोन्स हत्यारे नहीं करा सकते। ख्वाजा जोसेफ बाइडन और रॉबर्ट गेट्स के इस ऐलान और जनाब रजा रबानी के एतराफ के बाद एक दिलचस्प हकीकत सामने आती है। मसलन पाकिस्तान 17 करोड़ लोगों का दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है, लेकिन दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क होने के बावजूद हम पर अमेरिकन ड्रोन्स के हमले जारी रहेंगे। मसलन हम अपने आप को दुनिया की गैरतमंद तरीन कौम कहते हैं। फलस्तीन पर इसराइल हमला करे, इराक पर अमेरिकन बम गिरने लगे, भारत में मुसलमानों से ज्यादती हो या लिबनान पर फौज कशी हो जाए, हम लोग पाकिस्तान में गुस्से से खोल उठते हैं। लेकिन इस गैरतमंदी के बावजूद पाकिस्तान पर ड्रोन्स के हमले जारी रहेंगे। पाकिस्तान को दुनिया जहादी कैंप कहती है। इस मुल्क का हर दूसरा शख्स कुफर और इस्लाम की जंग में शहीद होना चाहता है। पाकिस्तान की फौज दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है। इंडिया के बकौल इस मुल्क के 10 नॉन स्टेट एक्टर्स ने पूरा मुंबई पर पाट कर दिया था और अजमल कसाब की मेहरबानी से भारत को 2 दिन में $2 बिलियन का नुकसान हुआ था। लेकिन इस जहादी स्पिरिट और ऐसे नाकाबिले तस्हीर नॉन स्टेट एक्टर्स के बावजूद पाकिस्तान पर ड्रोन्स के हमले जारी रहेंगे। पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है। पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामी एटमी मुल्क भी है। हमारे पास 2500 किलोमीटर तक वार करने वाले मिसाइल्स भी हैं। हमारे साइंसदानों ने सिर्फ मॉडल देखकर क्रूज मिसाइल भी बना लिए थे और दुनिया का ख्याल है कि पाकिस्तान के 3 साइंसदानों ने 5 ममालिक को एटमी मॉडल्स और मटीरियल फरोख्त किया था। लेकिन न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद पाकिस्तान पर ड्रोन्स हमले जारी रहेंगे। हमारी पार्लियामेंट के 450 अरकान ने 23 अक्टूबर 2008 को कौमी सलामती पर मुश्तरका करारदाद पास की थी। पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों ने यकजुबान होकर ऐलान किया था कि हम दुनिया की किसी ताकत को अपनी हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। इस किस्म की मुश्तरका करारदाद आज तक नाज़रीन दुनिया के सिर्फ 11 मुल्कों में पास हुई है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुल्क की सलामती पर एक है, लेकिन इस इत्तफाक और इस इत्तेहाद के बावजूद पाकिस्तान पर ड्रोन्स हमले जारी रहेंगे। और पाकिस्तान दुनिया में अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी है। हमने अमेरिका और चीन की दोस्ती करवाई। हमने अमेरिका के हुक्म पर अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ी। हमने 9/11 के बाद सिर्फ एक टेलीफोन कॉल पर अमेरिका का साथ देने का फैसला किया। हमने हजारों लोग गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किए। हमने अमेरिकन मफादात की हिफाजत के लिए अपने 1,20,000 जवान कबायली इलाकों में उतार दिए। हमने अमेरिकन वफादारी में अपने शहरियों पर बमबारी कर दी और हम आज अमेरिका की अंधी हमायत के नतीजे में खुदकुश हमलों का सामना भी कर रहे हैं और माशी बदहाली का भी शिकार हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पर ड्रोन्स हमले जारी रहेंगे। क्यों क्यों ख्वातीन हज़रात? ये क्यों नाज़रीन हमारा आज का मौजू है और इस क्यों का जवाब मैं अपने मेहमानों से भी लूंगा और प्रोग्राम के आखिर में अपनी राय का इजहार भी करूंगा। जबकि आज के प्रोग्राम में हम मियां नवाज शरीफ साहब के उस बयान का जायजा भी लेंगे जिसमें मियां साहब ने फरमाया था कि मुल्क को मार्शल लॉ से बचाने के लिए आवाम को सड़कों पर आ जाना चाहिए। क्या वाकई मुल्क में मार्शल लॉ का खतरा मौजूद है? हम इस सवाल का भी जवाब तलाश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे पहले मेहमान हैं सैयद शमशान अली बुखारी साहब।
वज़ीर ममलकत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे दूसरे मेहमान हैं कैप्टन मोहम्मद सफदर साहब, MNA हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। ANP को हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं परवेज़ खान साहब, MNA है, अवामी नेशनल पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। बुखारी साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले जोसेफ बाइडन का बयान आया, उन्होंने ये कहा था कि जनाब पाकिस्तान को हमने बता दिया है कि हमले जो है ये जारी रहेंगे, ये नहीं रुक सकते। उसके बाद रॉबर्ट गेट्स का बयान आया, रॉबर्ट गेट्स ने भी कहा कि हमने इतला कर दी पाकिस्तान को ये हमले जारी रहेंगे और अगर जहां पे भी हमें अलकायदा के बारे में कुछ ट्रेस चीजें मिलेंगी हम फौरी तौर पर वहां पे अटैक करेंगे। अब पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है। ये जो ड्रोन हमले हो रहे हैं, मैं समझता हूँ ये इंतहाई अफसोसनाक हैं और ये जो वो कॉज कहते हैं कि एक वॉर ऑन टेरर है, ये उस काज को फायदा नहीं पहुंचाएंगे। नहीं, वो सही है, उस काज के लिए नुकसान देंगे। मुझे आप अगर देखिए मुझे आप बात करने तो मुझे बात करना दें आप उस पे ये है कि उसको फायदा नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है। अब अर्ज ये है कि जो मैंने बयान सुना, जो मैंने बयान देखा टीवी में, जो बयान ये था कि अल कायदा जहां कहीं भी होगी हम उसके पीछे जाएंगे, उस पर हमले करेंगे और इस मामले में पाकिस्तान को भी आगाह कर दिया गया है। दिस इज व्हाट आई हर्ड ऑन द न्यूज। ठीक है। अब एक डिप्लोमेसी की, स्टेट्समैनशिप की एक बयान होता है कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान में हमले करेंगे, मगर जहां कहीं भी कह दिया है, तो जहां कहीं में भी तो पाकिस्तान भी आ गया, पूरी दुनिया आ गई, हर जगह आ गई। इसमें मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जहां तक ये बयान है, अगर उनका मतलब पाकिस्तान है तो हमें इस बयान से सख्त इख्तिलाफ है और ये हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते फॉर टू रीजंस। एक तो ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए अच्छा नहीं है, एंड द सेकंड थिंग इज कि ये जो वॉर ऑन टेरर है ये उस कॉज को भी फायदा नहीं नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, ये बताइए कि ड्रोन जो है ना, दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिस पर अमेरिकन ड्रोन जो उनके हमले हो रहे हैं। जब रॉबर्ट गेट्स ने ये कहा कि ड्रोन्स के हमले नहीं रुकेंगे तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पर हमले जारी रहेंगे। एक तो वाहिद मुल्क नहीं है जहां हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मुल्क आपके साथ बॉर्डर पे हो रहे हैं, अफगानिस्तान में रोज करते हैं। अफगानिस्तान में ड्रोन्स के हमले वहां भी कर रहे हैं जी। ये जो बॉर्डर लाइन है ना जी, जिसको हम ये कहते हैं, जिसको हम पाक अफगान बॉर्डर कहते हैं, वो कुछ और नाम देते हैं उसको, ये उसके दोनों साइड पे हो रहे हैं और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इसमें पाकिस्तान का या उम्मत मुस्लिमा का या अफगानिस्तान का नहीं है। मैं ये समझता हूं कि उनको जहां कहीं भी वॉर ऑन टेरर लड़नी है या अपने अलाइज के साथ चलना है तो उन्हें उस मुल्क को कहना चाहिए, ना कि खुद करना चाहिए। इस बारे में मैं मुतल्लिक नहीं हूं अमेरिकन पॉलिसी के। अच्छा, ये बताइए कैप्टन सफदर साहब की ये जो बयान आ गया, आपने भी सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, शमशान बुखारी साहब ने भी कहा है कि इन्होंने भी पढ़ा है, देखा है, सुना है। ये बताइएगा कि जब अमेरिकन से कह दिया कि हम ड्रोन हमले जारी रखेंगे तो अब हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने जो मुअज़्ज़ज़ दोस्त हैं इनसे एक गुजारिश के साथ अपनी बात बढ़ाना चाहूँगा कि आज पाकिस्तान 70 की दहाई पे खड़ा है। हमारी कौम जो 16 करोड़ है या 17 करोड़ हम उसको काउंट करते हैं, उसमें एतमाद की फजा खत्म हो चुकी है। ठीक है। हुकूमत की कहीं भी सुनवाई नहीं है। ठीक है। ये मेरे भाई सुबह सरहद से इनको पता है, वहां बारूद के ढेर पे हम लोग बैठे हुए हैं। ये आज मुल्क के हालात देख रहे हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आज जो क़यादत तड़प रही है, रो रही है, उसका भी सुना जाए। आज अगर हम सारे इकट्ठे बैठकर ये फैसला करें कि हमने इस पाकिस्तान को बचाना है, सदा सलामत पाकिस्तान का एक नारा लगा के हम आगे बढ़े। मैं ये समझता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट में जो अब गवर्नर साहब उसको तो गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं, या जिस तरह हम उलझ जाते हैं पख्तूनख्वा के मसले पे, अब इन सारी चीजों को इस फोरम पे हम तीनों बैठ के ये तय कर लें कि आओ आज मिलकर हम ये फैसला करें जो हमारी सरजमीन पे हमले हो रहे हैं उनको कैसे काउंटर करें। क्या 2 बार फैसला हो चुका है? 23 अक्टूबर को यह फैसला हुआ, पार्लियामेंट में सारे अरकान ने मुश्तरका तौर पर यह बयान दिया, एक तहरीक पेश हुई, करारदाद पास हुई, बिल पास हुआ और उसके बाद यह कहा गया कि किसी को हम इजाजत नहीं देंगे पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो। इसके बाद में एक जब सारी जो इंडिया का मसला हो उसमें भी सारी जमातें, सारे लीडर्स बैठकर उन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तान की सलामती जो उसको नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे किसी। अब आप चाहते हैं तीसरी मरतबा बैठे और यही एक, मैं कहता हूं अगर रोज रोज भी बैठा जाए पाकिस्तान खतरे में, हुकूमत को जरा सीरियस होकर इसकी तरफ सोचना चाहिए। और मैं ये यहाँ इस चीज में मैं कहने में हक बजानन हूं कि